गुड मॉर्निंग माय डियर कैडेट्स, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। आज हम बस की यात्रा के बारे में। गुड मॉर्निंग माय डियर कैडेट्स, कैसे हैं, आज क्या कर रहे हैं आप। ऑल आर फाइन, ओके, हैप्पी टू सी यू वंस अगेन. Just follow the videos and prepare for the examinations. Okay, next month, May 3rd, I think so. This is a proposal, not confirmed. It is a proposal. May 3rd onwards, your first monthly test will be held. Circular आने के बाद, after coming the circular, I will put in the group, 8th class A section group, because I am the class teacher, your class teacher. Okay. कल कहाँ क्या पढ़ा रहा था। व्हाट आई वाज टीचिंग यस्टरडे, आई वाज टीचिंग अबाउट बस की यात्रा के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। किसने लिखा बस की यात्रा को? हरिशंकर परसाई ने लिखा। और हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? 22 अगस्त 1924 में हुआ था और उनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 में हुई थी। बस की यात्रा के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था। यह एक हास्य और व्यंग्य की कहानी है। इस कहानी में लेखक ने अपने अनुभव के बारे में वर्णन किया है, एक्सपीरियंस के बारे में वर्णन किया है। क्या एक्सपीरियंस, क्या अनुभव था? बस की यात्रा का अनुभव, बस में जर्नी किया था, उसके बारे में लेखक ने वर्णन किया था। और क्या क्या बताया था? रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, राज्य परिवहन निगम, रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन निगम जो है वो बस को ठीक तरह देखभाल नहीं करते हैं। एंड प्राइवेट बसेस आल्सो, द ट्रैवलर कंपनीज आल्सो, समटाइम्स दे विल नॉट लुक आफ्टर द bus. They will charge so much of bus fare from the passengers. पैसेंजर से ज़्यादा पैसा लेते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसके बारे में मैंने बताया था। ओके, बस कंडीशन वाज सो बैड, इंजन ठीक नहीं था, सीट एंड स्टीयरिंग और बस में जितने भी सामान है, ग्लासेस, विंडोज़ का फ्रेम्स बहुत पुराना पड़ गए और नॉट इन गुड कंडीशन। ऐसी हालत में लेखक अपने मित्रों के साथ, कितने मित्रों के साथ लेखक जो है अपने मित्रों के साथ, 4 मित्रों के साथ जा रहा था, तब जो है यह घटना घटी है। ओके, लास्ट क्लास में क्या पहले मैं आदर्श वाचन करता हूँ। क्या बताया था? कुछ समय की यात्रा के बाद बस रुक गई और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, पेट्रोल टैंक में होल पड़ गया। ऐसी दशा देखकर वह सोचने लगा, कौन सोचने लगा? लेखक हरिशंकर परसाई और उनके 4 मित्र। न जाने कब ब्रेक फेल हो जाएगा, सबको डर रहा था कब ब्रेक फेल हो जाएगा, स्टीयरिंग टूट जाएगी। इस प्रकार डर से वे लोग जर्नी कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे। आगे पेड़ और झील को देखकर सोचता है न जाने कब टकरा जाए या गोता लगा ले। अचानक बस फिर रुक जाती है। आत्मग्लानि का मतलब क्या है? पश्चाताप हो जाना, प्रायश्चित्त हो जाना। आत्मग्लानि से मन भर उठता है और विचार आता है कि क्यों इस वृद्धा कौन है? ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत। इधर कौन है ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत? बस जो 4 मित्र जो बस के अंदर बैठे थे, क्यों इस वृद्धा पर, बस पर सवार हो गए। तब तक कल मैंने समझाया। आज जो है अगला लेसन जो है, अगला अनुच्छेद, पैराग्राफ देखेंगे। अगला अनुच्छेद क्या है? इंजन ठीक हो जाने पर
बस फिर बस जो है फिर चल पड़ती है, किंतु इस बार और धीरे चलती है। आगे पुलिया पर पहुंचते ही एक ब्रिज, एक पुलिया पर पहुंचते ही टायर पंक्चर हो जाता है। टायर जो है, बस का टायर पंक्चर हो जाता है। अब तो सब यात्री समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ देते हैं, क्योंकि लेखक को सतना से कहाँ जाना था? पन्ना जाना था। समय मध्य प्रदेश में है सतना, पन्ना तक पहुंचना था। सभी को लगा यह जो है सही समय पर बस नहीं पहुंचेगी, पहुंचने की उम्मीद छोड़ दिया तथा चिंता मुक्त होने के लिए हंसी मजाक करने लगते हैं। अंत में लेखक डर का त्याग कर आनंद उठाने का प्रयास करते हैं तथा स्वयं को उस बस का एक हिस्सा स्वीकार कर सारे भय मन से निकाल देते हैं। तो अभी कोई दूसरा चारा ही नहीं था, तो मुश्किलों को क्यों याद करना है सोचकर लेखक ने क्या किया? मित्रों के साथ हंसी मजाक करना शुरू कर दिया है। समय बिताने के लिए, समय निकालने के लिए बस ठीक हो जाना है। इसलिए सब लोग सब्र से, सहनशीलता से, पेशेंसी से बैठे थे और चिंता मुक्त होने के लिए हंसी मजाक करने लगते हैं। अंत में लेखक डर का त्याग कर, जो भय था उसको छोड़कर, त्याग कर आनंद उठाने का प्रयास करते हैं तथा स्वयं को उस बस का एक हिस्सा स्वीकार कर सारे भय मन से निकाल देते हैं। ओके, ये पाठ का सार है। अभी बस की यात्रा पाठ की व्याख्या करता हूँ। देखो बस कैसी है, एक पिक्चर है बस। हम 5 मित्रों ने तय किया, 5 मित्र और लेखक, 4 मित्र और लेखक पूरे मिलकर 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाए। लेखक हरिशंकर प्रसाई बता रहा है, मैं आदर्श वाचन कर रहा हूँ। इसके बाद आपको अनुकरण वाचन करना है। बाद में क्या करना है? बाद में काठिन्य निवारण, कठिन शब्दों का अर्थ मैं समझाता हूँ। देखिए आदर्श वाचन। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से, यह एक मध्य प्रदेश का एक शहर का नाम है। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए, यह भी सतना एक मध्य प्रदेश का शहर है, घंटे के लिए सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। लेखक ने वर्णन किया कि वे 5 मित्र थे लेखक के साथ। उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। ये जो 4 बजे की बस है, यही उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी। पन्ना जगह का नाम है। पन्ना से ये बस चलने वाली थी। करीबन 1 घंटे बाद पन्ना से सतना के लिए उन्हें बस मिलानी थी। पन्ना से सतना के लिए उन्हें बस मिलानी थी। लेखक और उनके मित्रों को जबलपुर जाना है, इसलिए कुछ यात्रा वो बस से करेंगे। उसके बाद जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। यात्रा में पूरी रात का समय लगेगा और वह सुबह के समय तक घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है।
समझदार वाले इस बस में सफ़र जर्नी नहीं करते, क्योंकि बस की हालत बहुत ख़राब है। इसलिए ज़्यादातर लोग इस बस में कोई भी जर्नी करना नहीं चाहते हैं। ये बात नहीं है कि रास्ते में डाकू मिलते हैं, तो रास्ते में क्यों लोग समझते हैं ये बस की यात्रा क्यों नहीं करते, क्योंकि रास्ते में जंगल होगा, डाकू होंगे, बस को रोकेंगे, लूटेंगे, ऐसा सोचेगा। लेकिन दरअसल बात ये है कि बस डाकिन जैसी है, क्योंकि बस की कंडीशन हालत ठीक नहीं है। यह आदर्श वाचन है। और एक बार पढ़ो, देखिए, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाए। मैं आदर्श वाचन कर रहा हूँ, इसके बाद आपको अनुकरण वाचन खुद करना है। लेखक ने वर्णन किया कि वे 5 मित्र थे। उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। ये जो 4 बजे की बस है, यही उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी। पन्ना मध्य प्रदेश का एक नाम है, जगह का नाम है। पन्ना से ये बस चलने वाली थी। करीबन 1 घंटे बाद पन्ना से सतना के लिए उन्हें बस मिलानी थी। लेखक और उनके मित्रों को जबलपुर जाना है। पन्ना से लेकर सतना से होकर जबलपुर जाना है, इसलिए कुछ यात्रा वो बस से करेंगे। उसके बाद जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। यात्रा में पूरी रात का समय लगेगा और वह सुबह के समय तक घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। 4 मित्रों में से 2 को जो है सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। नो अदर ऑप्शन, दे हैव टू ट्रैवल इन दैट बस ओनली, दैट्स व्हाई दे ऑप्टेड, दे हैव टू, नो ऑप्शन। वो तैयार हो गया बस में जर्नी करने के लिए। लोगों ने, आने वाले जाने वाले लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी जो होशियार है, वो समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्यों क्यों भाई, क्यों क्यों रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं भाई नहीं, डाकू नहीं, बस खुद डाकिन जैसी है। इसको शब्दार्थ है, 3 शब्दार्थ देखिए। हाजिर, उपस्थित, सफ़र, यात्रा, डाकिन, डराने वाली। डाकिन का मतलब क्या है? डराने वाली। सफ़र का मतलब क्या है? यात्रा। हाजिर का मतलब क्या है? उपस्थित। उपस्थित का विलोम शब्द क्या है? अनुपस्थित। यात्रा, यात्रा का वचन बदलिए, यात्राएं, यात्रा, यात्राएं। ओके। और लेखक के साथ जो 2 मित्र गए थे, उन्हें दफ्तर में समय पर उपस्थित होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। उनके जो जानकार लोग थे, उन्होंने उन्हें सलाह दी कि अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा तो इस शाम को चलने वाली बस से यात्रा करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि शाम के थोड़ी देर बाद काफ़ी अंधेरा हो जाता है और रात के समय में यात्रा करना सुरक्षित नहीं रहता। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? एक प्रश्न किया लेखक ने। रास्ते में डाकू वगैरह तो नहीं मिलते, लेकिन जो बस की हालत है वो बहुत ही डरावनी है। बस खराब हालत में है, पता नहीं मंजिल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, तो लोग हमेशा उस बस से जाने से डरते हैं। ये व्याख्या है। देखिए चित्र में बस की हालत कैसी है, वेरी 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 बैड कंडीशन। और एक बार मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ। देखिए, लेखक के साथ जो 2 मित्र गए थे, उन्हें दफ्तर में समय पर उपस्थित होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। उनके जो
जानकार लोग थे, उन्होंने उन्हें लेखक को सलाह दी कि अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा तो इस शाम को चलने वाली बस से यात्रा करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि शाम के थोड़ी देर बाद काफ़ी अंधेरा हो जाता है और रात के समय में यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? एक प्रश्न किया लेखक ने। रास्ते में डाकू वगैरह तो नहीं मिलते, लेकिन जो बस की हालत है वह बहुत ही डरावनी है। बस खराब हालत में है, पता नहीं मंजिल पर पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो लोग हमेशा उस बस से जाने से डरते हैं। ओके, अभी उसमें और व्याकरण कार्य भाषा अध्ययन करेंगे। लेखक एक पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या है? लेखक। लेखिका। मित्र एक शब्द है, एक तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है, उसका तद्भव रूप क्या है? मीत जो है तद्भव रूप है, मित्र जो है एक तत्सम शब्द है। दफ्तर का मीनिंग क्या है? ऑफिस को अंग्रेजी का ऑफिस जो है उसको दफ्तर कहते हैं। ओके, उपस्थित प्रेजेंट। उपस्थित का विलोम शब्द क्या है? उपस्थित का विलोम शब्द अनुपस्थित है, अनुपस्थित। ओके, अपना का विलोम शब्द क्या है? पराया। ओके, सलाह का मतलब क्या है? सलाह देना, सुझाव देना। ओके, व्यक्ति एक वचन शब्द है, उसका बहुवचन क्या है? व्यक्तियाँ। ओके, शाम एक शब्द है, उसका विलोम शब्द क्या है? शाम का सुबह है, सुबह। ओके, अंधेरे का विलोम शब्द क्या है? प्रकाश जो है अंधेरे शब्द का विलोम शब्द है। यात्राएं। सुरक्षित एक शब्द है, उसका विलोम शब्द क्या है? असुरक्षित है, असुरक्षित। प्रश्न का विलोम शब्द उत्तर है। ओके, मंजिल, मार्ग। ओके, ये भाषा अध्ययन है, व्याकरण कार्य। अगले वीडियो में लेसन जो है हम आगे बढ़ेंगे, अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज़ आप लेसन देखिए और जो प्रश्न दिया है उनका उत्तर देने के लिए भी कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।